अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा फ्रॉम स्टाइलिश हैंडमेड क्रोशिया आइटम्स। आज मैं आपको क्रोशिया से एक बहुत ही खूबसूरत स्क्रंजी बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, ये बीड्स के साथ मैंने स्क्रंजी बनाई है। इसके मैंने जो है चारों तरफ बीड्स लगाए हैं। बीडेड स्क्रंजी है ये। बीच में जो है मैंने सिंपल रबर बैंड लगाया है और ये इसके बीड्स लगाकर ये मैंने बनाई है। ये बनाना बहुत आसान है और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगती है। बीड से इसकी फैंसी लुक आ जाती है। तो जो चीज़ें चाहिए, मटेरियल चाहिए है, वो है ये यॉर्न है और इसके साथ ही मुझे चाहिए हैं बीड्स। ये देखिए, ये मेरे पास हैं टोटल 20 या 20 बीड्स हैं, या आप इनको मोती भी कह सकते हैं, पर्ल भी कह सकते हैं। ये मैंने इस धागे के अंदर अभी से ही पहले से ही आपने डाल के रख लेने हैं जब आप जो है स्क्रंजी बनाना स्टार्ट करेंगी। तो ये देखिए, मैंने डालकर पहले ही रख दी हैं। ये 20 जो हैं ये हैं बीड्स हैं। इसके अलावा जो है ये मुझे चाहिए है रबर बैंड चाहिए है, जो स्ट्रेचेबल होना चाहिए ताकि जो है आप इसको आराम से जो है बना सकें, स्ट्रेच कर सकें। क्रोशिया जो मैंने लिया है वो है 3.5 जो है मिलीमीटर का क्रोशिया हुक है मेरे पास। और इसके अलावा जो चाहिए चीज़ें वो है यॉर्न नीडल, जिसकी मदद से मैं इसके अगर चाहें तो बीड्स भी आप डाल सकते हैं और आखिर में भी इसके किनारा सीने के लिए काम आती है। और सिज़र चाहिए, कैंची चाहिए होगी मुझे जो है धागा वगैरह काटने के लिए। तो ये सारा मटेरियल जो है ये चाहिए होगा मुझे ये बीडेड स्क्रंजी बनाने के लिए। जो है ये जो स्क्रंजी बना रही हूँ बीड्स के साथ में, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो चाहिए होंगी। शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले स्लिप नॉट बनाऊंगी मैं और फिर रबर बैंड को इसके अंदर डालकर एक स्टिच लगाकर इसको मैं इसके अंदर ही अटैच कर दूंगी इस स्क्रंजी को। ये देखिए, यहाँ मैं लगाऊंगी स्टिच, एक स्टिच बनाऊंगी, ये देखिए, और ये इसके अंदर अटैच हो गया। थोड़ा सा इसको टाइट रखना है आपने। और फिर ये जो बाकी इसका हिस्सा है इसको मैं पहले थोड़ा सा टाइट कर लेती हूँ। और फिर ये जो बाकी हिस्सा है इसको अंदर ही सीते हुए टोटल जो है 45 या 45 जो है सिंगल क्रोशिया स्टिचेस जो है इस सारी स्क्रंजी के गिर्द बनाने हैं। ये देखिए, मैं एक एक करके बनाती जाऊँगी। यानी टोटल जो मुझे बनाने हैं वो हैं 45 या 45 सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। तो ये देखिए, एक एक करके मैं इस जो रबर बैंड है इसके गिर्द मैं ये 45 जो है ये बनाती जाऊंगी सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। नीचे से ऐसे क्रोशिया को करना है और धागे को इसके साथ करते हुए सिंगल क्रोशिया स्टिच बना देना है। तो ये देखिए, ये थोड़े से मैंने बनाए हैं और अब इसको मैं ये पूरा कंप्लीट करके बाकी सारे बनाकर इस धागे का एंड इसके अंदर ही सीते हुए मैं बनाकर पूरा ये आपको यहाँ तक फिर आपको मिलती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ मैंने पूरे 45 जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए हैं। अब सबसे पहला जो मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाया था उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाकर इसको मैं ये कंप्लीट कर दूँगी जी। तो ये देखिए, ये पूरा राउंड जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिचेस से ये कवर हो गया है पूरी मेरा है रबर बैंड। अब शुरू करती हूँ, मैं बनाऊँगी यहाँ एक चेन और यहाँ से अब जो है मैं बीड्स के साथ बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहला जो बीड या मोती है इसको मैं एक चेन बनाकर इसके साथ पहले अटैच करूँगी। ये देखिए, यहाँ चेन बनाऊँगी और इसको अटैच कर दूँगी। ये देखिए, ये इसके साथ अटैच हो गया। अब इससे अगला वाला जो स्टिच है उसके अंदर मैं स्लिप स्टिच लगाकर इसको इस अपने स्क्रंजी के साथ अटैच करूँगी। ये देखिए, तो ये देखिए, ये पूरा ऐसे अटैच हो गया इसके साथ। अब इससे जो अगला स्टिच है इसमें मैंने बनाना है सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये गैप होगा, एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच का बीच में मैंने गैप देना है। एक बीड और फिर बीच में एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, फिर एक बीड, फिर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच। अब यहाँ जो है ये मैं एक चेन बनाकर बीड को अटैच करूँगी और यहाँ अगले वाले चेन में या स्टिच में ये देखिए स्लिप स्टिच लगाकर इसको अटैच कर दूँगी। तो ये देखिए, दो बीड्स जो हैं ये इसी तरह मैंने कर दिए हैं। अब फिर यहाँ जो होगा अगला वाला होगा स्टिच होगा, इसके अंदर मैंने एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है बीच में गैप देने के लिए। और फिर यहाँ जो है ये मैं अगला बीड डालूँगी। पहले इस बीड को अटैच करना है एक चेन बनाकर। ये देखिए, एक चेन बनाने से ये बीड अटैच हो जाता है और उसके बाद इसको अगले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच से अटैच कर देना है। ये देखिए, स्लिप स्टिच से अटैच कर दिया मैंने। इस तरह ये बनते जाएंगे और इससे अगले वाले में मैंने करना है इसमें एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना देना है।
तो ये गैप के लिए है सिंगल क्रोशिया स्टिच। तो ये देखिए ये 3 जो हैं ये इसी तरह अटैच हो गए हैं। अब चौथा शुरू करते हैं। एक और जो है बीड या मोती पर्ल जो भी आप इसको कहें, और जिस मर्ज़ी साइज़ में भी आप ले सकते हैं। मैंने ये दरमियाना साइज़ लिया है, आप चाहें तो इससे छोटे भी ले सकते हैं, इससे बड़े भी ले सकते हैं, या इसी साइज़ के भी, जिस भी साइज़ के और जिस भी कलर के आपको जो है ये पसंद है वो आप लेकर इनको इसके साथ स्क्रंजी के साथ बना सकते हैं। तो ये देखिए अब जो है एक सिंगल क्रोशिया स्टिच, तो ये चौथा जो मेरा है ये भी अटैच हो गया। टोटल जो है 20 मैंने आपको बताया है, इसमें टोटल लगेंगे। अब जो है यहाँ फिर मैंने करना है एक, यहाँ बना के अटैच किया है। अब यहाँ आगे अगले वाले स्टिच में स्लिप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देना है। ये देखिए, और फिर इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया स्टिच। ये देखिए ये ऐसे इस तरह जो है ये इसका बनता जाएगा ये सारा। अब एक और जो है ये मैं करूँगी। सबसे पहले जो मोती है या बीड है इसको मैं एक चेन बनाकर इसके साथ अटैच करूँगी, और फिर इससे अगले वाले में स्लिप स्टिच लगाकर इसको यहाँ इस तरह बना दूँगी। अब इससे अगले वाले में सिंगल क्रोशिया स्टिच, तो ये बीच में आ जाएगा गैप। तो ये देखिए अब जो है इसी तरह यही पैटर्न रिपीट करते हुए अपनी सारी स्क्रंजी के गिर्द इसी तरह मैं एक एक करके जो है सबसे पहले मैं ऐसे जो है एक बीड अटैच करूँगी, और फिर इसको अगले वाले स्टिच के साथ स्लिप स्टिच से अटैच कर दूँगी, और उसके बाद उससे अगले मैं एक सिंगल क्रोशिया स्टिच का बनाकर गैप दे दूँगी। तो यही जो है ये पैटर्न फॉलो करते हुए सारा जो मेरा राउंड होगा इसी तरह बनेगा। तो ये फिर मैं ये कंप्लीट करके आपसे फिर एंड में मिलती हूँ। ये सारा मैं कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ ये लास्ट रह गया है। तो ये मैं आपके सामने इसको अटैच करती हूँ इसके साथ। ये देखिए ये पूरा मुकम्मल हो गया है, इसके चारों तरफ मैंने इसी तरह बना दिए हैं। अब ये आखिरी रह गया है, इसको मैं 20वां जो है इसको मैं आपके सामने बनाती हूँ। तो ये देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ एक चेन बनाकर इसको सिक्योर करूँगी यहाँ, ताकि ये जो है ये हिल ना सके अपनी जगह से, एक ही जगह फिक्स हो जाए। और उसके बाद ये जो लास्ट है सबसे पहला मैंने बनाया था, अब इसके बिल्कुल बीच में ये नीचे जो है ये मैं इसको ये स्लिप स्टिच से अटैच कर दूँगी। तो यहाँ ये कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए मुकम्मल हो गई है मेरी पूरी स्क्रंजी। अब यहाँ से जो धागा है इसको मैं काट के इसके अंदर इसको सी दूँगी अच्छी तरह। ये धागा मैंने काट दिया, यहाँ से एक चेन बना के इसको अच्छी तरह मैं सिक्योर कर दूंगी ताकि ये खुल ना सके। और इस जो बकिया धागा है इसको मैं इसी के साथ इसके साइड पे या कहीं पीछे करके ना इससे यॉन नीडल की मदद से इसके अंदर सी दूंगी इसको अच्छी तरह। तो ये देखिए ये होगी है कंप्लीट। ये देखिए इसकी ये लुक। तो अब मैं इस धागे को पहले करती हूँ, अटैच करती हूँ यहाँ इस जगह पे कहीं जो है यॉन नीडल की मदद से ये कर दूँगी। तो ये देखिए ये है यॉन नीडल मेरे पास। अब इसकी मदद से मैं एक दो स्टिचेस लगाकर इस धागे को इसके अंदर जो है यहाँ इस तरह कर दूँगी, सी दूँगी। एक ये इस साइड से लगाऊँगी और दूसरा इसी के उलट वाली साइड से, ये देखिए दूसरी साइड से, ताकि इस तरह ये होता है कि धागा जो है मुकम्मल सिक्योर हो जाता है और खुल नहीं सकता कभी भी। ये देखिए अब ये दोनों तरफ से मैंने इसको कर दिया है। अब जो बकिया धागा है इसका किनारा है वो मैं काट दूंगी क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक। ये मैं आपको दिखाती हूँ सेट करके। तो ये देखिए ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए बनाने में बहुत आसान है और देखने में कितनी खूबसूरत है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।